हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा करते मेरे प्रियो, आज के सुंदर से समय के लिए जो प्रभु यीशु की दया से सुंदर सा समय हमें मिला, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे और मेरा सबसे निवेदन है कुछ समय के लिए आप अपने जगह पर बैठ जाए और ज्यादा इधर उधर चहल पहल ना करें। थोड़े समय के लिए आप बैठ जाए और प्रभु के वचन को बड़ी शांति के साथ और ध्यान लगाकर आप सुने। इस समय हम लोग बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 और 22 दो पदों को हम लोग देखेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ सब इसीलिए हुआ है कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने के उद्देश्य के विषय में। आप सब लोग अपने जगह पर बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद करें और सब अपने जगह पर बैठे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह के आने का क्या उद्देश्य, इस सृष्टि के ऊपर यीशु क्यों आया, क्या हमें और एक ईश्वर की आवश्यकता थी। और भारतवर्ष में तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर कोई स्वरों की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत कुछ है, तो हमें और एक ईश्वर की आवश्यकता नहीं। फिर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आए? तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के आने के विषय में जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई, ये बाइबल यहाँ पर बताती है कि यीशु अपने लोगों के पापों से उद्धार करने के लिए आए। क्यों आए? फिर से एक बार हम पढ़ते हैं उसको। वह पुत्र जनेगी, बाइबल बोलते हैं मरियम के विषय में कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगी। तो यहाँ पर बाइबल बताती कि यीशु मसीह जो आया है वो लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, ना कि कोई जात और धर्म को बदल करने के लिए, परंतु पापों से क्षमा, उद्धार जो मानव की आवश्यकता है। हम सब कहीं ना कहीं अपना विश्वास रखते हैं और हम सब, चाहे हम किसी भी मजहब या जाति या समाज से आते होंगे, लेकिन हर एक बहन, हर एक भाई पापों की क्षमा को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। पर क्या उन बातों से हमें पापों की क्षमा मिलेगी, मिलती है या नहीं मिलती, इसकी हमें शाश्वता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु के विषय में बाइबल ऐसी बताती है कि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए, पापों की क्षमा को देने के लिए आए हैं।
देखिए, जब यीशु पैदा हुए उससे 740 ईस्वी पूर्व बीसी, है ना, जब यीशु पैदा हुआ इतिहास दो भागों में बट गया। ऐसा कभी नहीं हुआ, पर जब यीशु पैदा हुआ, यीशु के पहले बोला जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और यीशु के जन्म के बाद का इतिहास जो है उसको बोला जाता है एडी, अन्नो डोमिनी। इसका मतलब है प्रभु का वर्ष। मेरे प्रियो, 740 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के लिए यशाया नाम का एक भविष्यवक्ता आया। और यशाया जब भविष्यवक्ता था तब यीशु के जन्म की दूर दूर तक कोई चर्चा भी नहीं थी, पर ये यशाया भविष्यवक्ता आया और ये यीशु के जन्म के विषय में एक भविष्यवाणी करता है, जो यशाया नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और 14 पद में लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है। आइए पढ़िए, यशाया 7वां अध्याय 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, ये यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा जब यीशु का जन्म नहीं हुआ था, उसके 740 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, जो यशाया भविष्यवक्ता बोलता है तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता इस सृष्टि के ऊपर आने का एक चिन्ह होगा। क्या चिन्ह है? सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। बाइबल बोलते हैं सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, गॉड इज विद अस। मेरे प्रियो, ये यशाया नाम का भविष्यवक्ता यीशु के जन्म से 740 साल पहले ये भविष्यवाणी करके गया। क्या भविष्यवाणी थी? एक कुंवारी गर्भवती होगी। मेरे प्रियो, आप सवाल ये आता है, हमारे मानवीय दिमाग में ये प्रश्न गूंजता है कि भैया कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है ना? जब तक के उसका संबंध किसी पुरुष के साथ में न आए, वो कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? तो लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में बाइबल 30 पद से लेकर 38 पद तक ये बताती है कि परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, और उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, ये क्यों ऐसा होना था? ये क्यों कुंवारी के द्वारा यीशु का पैदा होना जरूरी था? मेरे प्रियो, इसीलिए कि जो कोई आदम से उत्पन्न हुआ वो मरेगा, क्योंकि आदम ने पाप किया और पाप की सजा जो है वो मृत्यु है। तो वो जो आदम से उत्पन्न हुआ वो मरेगा, और इसीलिए
मेरे प्रियो, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी इस संसार को, और कोई नया धर्म की आवश्यकता नहीं थी। बहुत सारे धर्म कर्म है, परंतु एक सच्चे उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी जो मृत्यु के ऊपर विजयी हो सके। और इसीलिए जितने मानव के खून से उत्पन्न हुए, उनके ऊपर पाप ने प्रभुत्वता की, क्योंकि वो आदम का खून पीढ़ियों से लेकर आया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने केवल एक स्त्री और एक पुरुष बनाया, न कोई धर्म बनाया और न कोई जाति बनाई। ये धर्म और सारी जातियां मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है, परंतु परमेश्वर ने क्या बनाया? तो परमेश्वर ने केवल एक पुरुष जिसका नाम आदम है और एक स्त्री जिसका नाम हवा है। और आज सारी सृष्टि जो है ये हवा और आदम की संतान है। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम किसी बंदर के द्वारा उत्पन्न हुए लोग नहीं है। हम मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर की सबसे बड़ी सृष्टि है, सबसे बड़ी सृष्टि है मेरे प्रियो। परमेश्वर सबसे ज्यादा मनुष्य से प्यार करता है, और इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में भेजा। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि पाप की प्रभुत्वता यीशु के जीवन के ऊपर में राज्य न कर सके। यदि यीशु भी किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ होता तो वो मृत्यु में से जी नहीं उठता और वो कभी भी हमारा प्रभु नहीं हो सकता था। पर यीशु मसीह इसलिए प्रभु हुआ मेरे प्रियो क्योंकि पाप की प्रभुत्व उस पर नहीं थी, वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और 14 पद, यूहन्ना 1:14। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। और यहाँ पर बाइबल बोलते हैं वचन देहधारी हुआ, जो परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ वचन है, उस वचन ने देह को धारण किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे प्रभु परमेश्वर के इकलौते की महिमा, यीशु मसीह की महिमा। तो वचन देह धारण किया और उसने हमारे मध्य में डेरा किया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के आने का उद्देश्य। यीशु मसीह क्यों इस सृष्टि के ऊपर आया, और भी कुछ वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा जिससे आप इस बात को खातरी पूर्वक समझ पाएंगे यीशु का आना क्यों, क्या वजह है यीशु मसीह के आने की। हालेलुया। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 15 पद, पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 पद पढ़िए। पहला तिमोथी पहला अध्याय 15 पद पढ़िए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है हाँ, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। बात बोलती है
मानने योग्य है मानने योग्य और कि मसीह यीशु पापियों का कि मसीह यीशु पापियों का पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में आया। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है और इस पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यीशु मसीह धर्म देने के लिए नहीं आया, पर लिखा है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। इस संसार में सबसे बड़ी कोई समस्या है जिसका मानव के पास कोई इलाज नहीं, वो है पाप। सब बातों का आदमी के पास इलाज है, पर पाप का इलाज मनुष्य के पास में नहीं था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस सृष्टि के ऊपर आना पड़ा। ये वचन, ये बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। अब रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ, इस रीति से प्रकट करता है कि देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता इस है रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, जब हम मसीह हमारे लिए मरा, बाइबल बोलती है हम पापी थे, हम परमेश्वर के विरोध में थे, हम परमेश्वर के लिए भला बुरा बोलते थे, क्योंकि हमने यीशु को धर्म के चश्मे से देखा था। पर जब हमने चश्मा बदल दिया और धर्म कर्म की बातों को छोड़कर हम पापों की क्षमा और मनुष्य के उद्धार की बात जब करते हैं तो ये बात सामने आती है मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए मरा, आपके पापों की क्षमा के लिए मरा। बाइबल बताती यीशु मसीह उसने कुछ मांगा नहीं, पर यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। ये बड़ी बात है। लोगों ने बहुत कुछ मांगा, बलिदान, ये दान दक्षिणा, बहुत सारी चीजें, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं मांगा। यीशु ने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। क्यों प्राण दिया मेरे भाई? क्यों जन्म लिया यहाँ पर? वो क्रूस पर मारा गया। हम उसकी क्रूस की कथा को जानते हैं, क्योंकि मैं और आप पापों की क्षमा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करे, स्वर्गीय जीवन की प्राप्ति करे। ये यीशु ने मेरे और आपके लिए मार्ग खोला। इफिसियों की पत्रे उसका 2 अध्याय और 8 पद निकाल के पढ़िए। इफिसियों 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए बाइबल बोलते हैं जो कुछ विश्वास के द्वारा, यदि आप जो यीशु ने किया
उसके ऊपर केवल विश्वास करते हैं, तो आपके विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह और आपका विश्वास, ये दो चीजें मिलकर उद्धार मतलब मोक्ष मतलब पापों की क्षमा हमें प्राप्त होती है। और ये क्षमा देने के लिए यीशु कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। यीशु स्वर्गीय स्थान को छोड़कर हमारे मध्य में आया, मरियम के द्वारा उसने जन्म को लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अलौकिक है, वो मनुष्य नहीं है। जितने मनुष्य आए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें सिखाए, बड़े बड़े प्रवचन दिए, बड़े बड़े चमत्कार किए, परंतु यीशु के जैसा कोई भी नहीं। आगे पढ़िए, उसका 9 भी पढ़िए। हाँ, इफिसियों 2:8 और 9। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बाइबल बोलती है तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो हाँ, कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। बाइबल बोलती है कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे। मेरे प्रियो, यदि हम धर्म कर्म करके, धार्मिक कार्य करके यदि हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं तो हमें घमंड करने का अवसर होगा। मैंने किया है, ये घमंड होगा। मैंने मेरे पसीने से कमाया है, ये मनुष्य के पास में घमंड होता है। जब हम कोई चीज कमाते हैं, पर जब कोई अनुग्रह से हमें देता है तो हमारे पास घमंड करने का मौका नहीं होता। और इसीलिए बाइबल बोलती है यदि हमारे कर्मों से हम उद्धार को कमा पाते, हमारे धर्म कर्म के कामों से उद्धार को कमा पाते, तो हमारे पास में घमंड होता कि मैंने मेरे कर्मों से इसे कमाया है, मैंने अपने धर्म कर्म से इसे कमाया है। पर मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है उद्धार जो है, पापों की क्षमा जो है वो हमारे धर्म कर्म से नहीं है। पापों की क्षमा जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त होती है। परमेश्वर की दया के द्वारा हमें प्राप्त होती है। पापों की क्षमा अपने जिंदगी की सारी कीमत, सारा धन देकर भी आप पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। आप कितना भी धर्म कर्म कर ले, आप पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। आप जितना भी दान दक्षिणा कर ले, आप पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या भले काम मनुष्य ने नहीं करने चाहिए? अवश्य करने चाहिए। ये तो हमारी इंसानियत है। भले काम अच्छा है, हमने करना चाहिए, पर भले कामों के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। बाइबल बोलती है हमारे धर्म के काम उस जीवित और सामर्थी और पवित्र परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। वो इतना पवित्र है, वो इतना सामर्थी है, और इसलिए कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए हम सबको किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं बोलूं आज यहां से क्रिश्चियन धर्म की भी हमको आवश्यकता नहीं। हम यहाँ क्रिश्चियन होने के लिए नहीं बुलाए गए। मैं आज 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, और बाइबल में मैंने एक भी जगह नहीं पाया कि पापों की क्षमा के लिए मुझे मेरा जात बदलना है या धर्म बदलना है।
एक भी जगह पर मैंने नहीं पाया, पर मैंने हमेशा यही पाया कि हमें यीशु के उस कार्य के ऊपर जो यीशु ने हमारे लिए किया उसके ऊपर विश्वास करना, और केवल विश्वास करने मात्र से ही हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है। और ये सबसे जीवन की बहुमूल्य चीज है मेरे प्रियो। आज पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हजारों लोग अपना घर परिवार, अपना धन दौलत और अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय में जा बैठे। आप उनको पूछिए, साहब क्या हुआ, आपने सब कुछ कमाया और सब कुछ छोड़कर इधर आ गए, आपका उत्तर प्रदेश ठीक है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई सब कुछ ठीक है, पहले ठीक नहीं था, अभी ठीक हो गया, तो फिर आप इधर क्यों आए? बोलेंगे मेरे को पापों की क्षमा चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह वही मोक्ष, वही पापों की क्षमा हमें अपने घर में प्रदान करता है। केवल ये कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें और उस पर विश्वास करें कि उसने हमारे पापों को उठा लिया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद, यूहन्ना पहला अध्याय और 29 पद, यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह वो मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा, हाँ। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, बाइबल ये सब बातें सिखाती है, मुझे भी नहीं मालूम था। एक दिन मैं भी यीशु से नफरत करता था, मैं भी यीशु के बारे में उल्टा सीधा ही सोचता था और उल्टा सीधा ही बोलता था, क्योंकि तब तक मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी। जो मैंने सुना था वही मैं बोलता था, तो मैं सच्चाई के कोसों दूर था। और मैंने जब बाइबल पढ़ी तब समझ में आया कि यीशु मसीह मुझे क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मुझे कोई और धर्म देने के लिए नहीं आया, पर यीशु मसीह मुझे पापों की क्षमा देने के लिए आया। पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बाइबल बोलते हैं वो जगत का पाप उठा ले जाता है। यदि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए आया होता तो ये बाइबल जो क्रिस्ती लोगों का धर्मशास्त्र है इसमें ये लिखा होता, देखो यीशु क्रिश्चियन लोगों के पाप को उठा के लेके जाता है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं लिखा है। देखो यीशु जगत के मतलब हम सबके, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम किस पर भी विश्वास क्यों ना रखते हो, पर यीशु मसीह जब हम पापी ही थे हमारे लिए मरा। उसने हम सब के पापों को, जगत के पापों को मतलब कोई धर्म नहीं है यहाँ पर, जगत के मतलब हम सब के, चाहे हम कुछ कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी मजहब के क्यों ना हो। एक्चुअल यीशु कोई मजहब लेकर आया ही नहीं। यीशु ने, यदि ये बाइबल के सत्य को हम पढ़े और इसको समझे तो यीशु ने कभी नहीं बोला। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, देखो परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार करता है। मेरे प्रियो, जगत से प्यार करता है। मेरे प्रियो, जगत के पापों को उठाकर लेके जाता है। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं लिखा गया बाइबल में? ये तो क्रिश्चियन लोगों का धर्मशास्त्र है, इसमें क्यों ऐसा नहीं लिखा गया? ये देखो परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से प्यार रखा, देखो परमेश्वर ने क्रिश्चियन के पापों को उठा लिया। नहीं, पर यहाँ पर लिखा है जगत के पापों को उठा लिया। जगत के मतलब हर एक
वो व्यक्ति, हर एक वो बहन, वो भाई जो इस संसार में है, न केवल हिंदुस्तान में है, परंतु वो हर एक व्यक्ति जो इस पूरे संसार में है, यीशु मसीह हम सबके लिए आया है। और वो इसलिए आया कि मुझे धर्म दे, नहीं, वो इसलिए आया कि मुझे जीवन दे, मेरे पापों की क्षमा मुझे प्राप्त हो। इसीलिए प्रभु इस जगह पर आया है। मेरे प्रियो, आज का यह क्रिसमस जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, हम आज इसीलिए यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए आया, हमारे पापों को उठा लिया, हमें बचा लिया, हमें धर्मी बना दिया और हमें नरक से भी बचा लिया। स्वर्गीय जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीजें मैं एक साथ नहीं बोल सकता, पर आज के दिन स्पष्ट रूप से मैं ये बात बोलना चाहता हूं, यीशु क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, पर हम सबके लिए आया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत का जीवन पाए। ऐसा लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, लिखा है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पढ़ लेना इसको एक बार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये है यीशु के जन्म की सच्चाई, ये है हकीकत। अरे मराठी में एक म्हणणे है, देवळात गेल्याशिवाय देव दिसत नाही। मेरे प्रियो, जब तक के हम बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सत्य हमें समझ में आएगा नहीं। यीशु मसीह बोलता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज यही सत्य मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यीशु प्रभु कोई धर्म कर्म लेकर नहीं आया। यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया, अनंत का जीवन देने के लिए आया, पापों की क्षमा देने के लिए आया, मोक्ष को देने के लिए आया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत का जीवन पाएगा। आए एक मिनट के लिए हम अपने पांव के बल खड़े हो जाए और आज